ये कहानी है दो सहेलियों की। एक का नाम है चित्रा और दूसरी का नाम है अरुणा। चित्रा एक आर्टिस्ट है, उसे ड्राइंग बनाना बड़ा पसंद है और उसकी ड्रीम है कि वो एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बने। चित्रा और अरुणा बहुत अच्छे दोस्त हैं और पिछले 6 सालों से एक साथ हॉस्टल में रह रहे हैं। चित्रा ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक ड्राइंग बनाई है और वो बड़ी बेताब है उस ड्राइंग को अरुणा को दिखाने के लिए। अरुणा उस टाइम सो रही होती है। चित्रा से इतना सब्र भी ना हुआ कि वो अरुणा के जागने का इंतज़ार कर ले। उसने फटाफट अरुणा को उठाया और फिर अपनी ड्राइंग दिखाई। अरुणा ने देखा कि ड्राइंग में एक सड़क बनी हुई है, एक आदमी है, बस है, कार है, मकान है और सभी चीज़ें मिक्स्ड हैं, मिली हुई हैं। मतलब बढ़िया ड्राइंग बनी हुई है। सभी चीज़ों को एक साथ ज़बरदस्ती कागज़ पर बनाने की कोशिश की गई है। अरुणा ने उस ड्राइंग को घनचक्कर बोला। अरुणा और चित्रा आपस में बात कर रही होती हैं और इसी दौरान उनके कमरे के बाहर 3 से 4 बच्चे अरुणा का इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इनके रूम के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये बच्चे पास की बस्ती में ही रहते हैं। कोई चौकीदार का बच्चा है, कोई चपड़ासी का बच्चा है, कोई नौकर का बच्चा है। कहने का ये मतलब है कि सभी बच्चे बहुत गरीब हैं और इन गरीब बच्चों को अरुणा मुफ्त में पढ़ाती है। तो बच्चे अरुणा से पढ़ने के लिए आए हुए होते हैं और बाहर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि अरुणा गरीबों से बड़ा प्यार करती है और गरीबों के लिए उसके दिल में काफ़ी हमदर्दी है। गरीबों के बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। अगले दिन क्या होता है, चित्रा अरुणा को बताती है कि यार पापा ने ना मुझे लेटर लिखा है और मुझे परमिशन मिल गई है कि मैं फ़ॉरेन में जाकर पढ़ाई करूं, विदेश में जाकर पढ़ाई करूं। चित्रा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके लिए बड़ा आसान है विदेश में जाकर पढ़ाई करना और हर टाइम उसका माइंड ड्राइंग्स में लगा रहता है। उसके माइंड में हमेशा ड्राइंग चलती रहती है। दुनिया में चाहे कितनी ही बड़ी कोई घटना क्यों ना हो जाए, अगर उस इंसिडेंट में आर्ट नहीं छुपी हुई ना, अगर उस इंसिडेंट में कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वो ड्राइंग बना सके, तो चित्रा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर उसको कहीं पर ड्राइंग बनाने की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है चित्रा को, तो तब तो वो बड़ा इंटरेस्टेड होती है। लेकिन अगर ड्राइंग बनाने लायक कोई चीज़ नहीं है उसमें, तो फिर उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। चित्रा को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कौन कैसे जी रहा है, किसको क्या परेशानी है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है इस बात से। उसे तो बस बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है। उसे सिर्फ मतलब है अपने रंग से, अपने ड्राइंग से। चित्रा हर टाइम, हर सिचुएशन में अपने ड्राइंग बनाने के लिए मॉडल्स को ढूंढा करती है। अरुणा ने चित्रा से एक बार कह ही दिया कि ऐसी आर्ट किस काम की जो इंसान को इंसान न रहने दे। अरुणा को लगता है कि चित्रा के फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर चित्रा चाहे तो आराम से बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है, बहुत सारे लोगों का पेट भर सकती है, पर वो ऐसा करती नहीं है। दोस्तों, कहानी के स्टार्टिंग में हमें पता लगा था कि चित्रा फॉरेन कंट्री में जा रही है, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रही है। तो चित्रा अब क्योंकि देश छोड़कर जा रही है, इसलिए वो अपने गुरु से मिलने के लिए गई थी। और जब वो वापस लौट रही थी ना, अपने गुरु से मिलने के बाद वापस लौट रही थी घर की तरफ, तो रात का टाइम था और उसे एक पेड़ के नीचे भिखारन मरी हुई मिली। भिखारन के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसके सूखे बेजान जिस्म से चिपट कर रो रहे थे। भिखारन के बच्चे उसके सूखे बेजान जिस्म से चिपट कर रो रहे थे। चित्रा को अपनी ड्राइंग बनाने के लिए मॉडल मिल गया। उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा सीन है, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनेगी। तो रात में वो क्या करती है, वहीं पर सड़क पर बैठकर उस मरी हुई भिखारन का और उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की ड्राइंग बनाने लगी। ड्राइंग बनाने की वजह से उसे घर लौटने में देर हो गई। दोस्तों, जब ये बात अरुणा को पता लगी कि चित्रा ने ऐसे ऐसे एक ड्राइंग बनाई है और एक भिखारन मरी हुई पड़ी है पेड़ के नीचे रोड पर और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, तो अरुणा को जैसे ये पता लगता है ना, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है अरुणा को। दूसरी तरफ क्या होता है, चित्रा फॉरेन में पहुँच जाती है, विदेश में पहुँच जाती है और बड़ी मेहनत से विदेश में जाकर काम करती है। चित्रा ने उस भिखारन के ड्राइंग का नाम रखा था अनाथ, और उस अनाथ ड्राइंग ने विदेश में कई कॉम्पिटिशन्स को जीता। विदेश के लोगों को बड़ी पसंद आई वो ड्राइंग। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और 3 साल के बाद चित्रा दोबारा से इंडिया में आई। चित्रा के फादर उसकी सक्सेस पर बहुत खुश थे और चित्रा अब एक फेमस आर्टिस्ट बन चुकी थी और दिल्ली में उसकी ड्राइंग्स को डिस्प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था।
चित्रा को उस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन माने उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। चित्रा के प्रोग्राम में उसकी दोस्त अरुणा भी आई थी। चित्रा बहुत अच्छे से अरुणा से मिलती है और फिर वो नोटिस करती है कि अरुणा के साथ में ना 2 बच्चे भी होते हैं। अरुणा भिखारन वाली ड्राइंग पर उंगली रखकर बताती है कि ये दोनों बच्चे इस भिखारन के हैं जिसकी ड्राइंग तुमने बनाई थी ना, जिस ड्राइंग की वजह से तुम्हें सक्सेस मिली है, फेम मिली है, इतनी फेमस हो गई हो तुम, ये 2 बच्चे इसी भिखारन के हैं। जब तुमने ये बात मुझे बताई थी कि एक भिखारन मरी हुई पड़ी है रोड पर, तो मैं तभी उन दोनों बच्चों को अपने घर में ले आई थी। अरुणा कहती है चित्रा से कि मैं तभी इन दोनों बच्चों को ले आई थी घर में। मैंने दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था और अब मैं इसका सारा खर्चा उठाती हूँ। दोस्तों, अरुणा इतनी अमीर नहीं है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, जबकि चित्रा बहुत अमीर है लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है। और ये बात सुनकर चित्रा खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसके समझ नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या और सोचे तो सोचे क्या। दोस्तों, इस कहानी का नाम है 2 कलाकार। देखिए, अरुणा और चित्रा दोनों कलाकार हैं। चित्रा ड्राइंग बनाती है बहुत बढ़िया और अरुणा लोगों का ध्यान रखती है, सोसाइटी की फिक्र करती है। राइटर के अकॉर्डिंग असली कलाकार जो है ना, असली आर्टिस्ट जो है वो है अरुणा। असली आर्टिस्ट वो है जो समाज की फ़िक्र करे, गरीबों का ध्यान रखे, लोगों की मदद करे। तो इसीलिए असली कलाकार चित्रा नहीं है बल्कि अरुणा है। कहने को दोनों कलाकार हैं लेकिन जो बड़ा कलाकार है वो है अरुणा। दोस्तों, ICSE की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। ऊपर कार्ड्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान लैंग्वेज में सभी चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया है और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारी वीडियोस। तो फ़ायदा उठाओ, वीडियोस को शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।